नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के प्रथम अध्याय मनु के परिचय का अध्ययन हम इस वीडियो व्याख्यान के द्वारा करेंगे। मनु भारत के महान स्मृतिकार रहे हैं। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है। नंबर 1 धर्मसूत्र, नंबर 2 धर्मशास्त्र और नंबर 3 टीकाएँ। इन तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है और धर्मशास्त्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का है, जिसके प्रणेता मनु हैं। मनु को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। याज्ञवल्क्य, गौतम, आपस्तंभ, पराशर, शंख आदि द्वारा निर्मित स्मृतियों में भी मनु को आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई है। इस विषय में 2 मत नहीं है कि स्वयं भी मनु आदि धर्मशास्त्र प्रणेता हैं तथा धर्मशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना गया है। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मनु के विषय में यह विवरण है कि वे मानव जाति के आदि पुरुष थे, जो थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है। वास्तव में मनु शब्द मनन शब्द से बना है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान मानव प्रजा कहा गया है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाला, विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र तथा पहला राजा माना गया है। पुराणों में यह उल्लेख पाया जाता है कि मनु एक नहीं 14 हुए हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 स्वयंभुव, नंबर 2 स्वारोचिष, नंबर 3 उत्तम, नंबर 4 तामस, नंबर 5 रेवत, नंबर 6 चाक्षुष, नंबर 7 वैवस्वत, नंबर 8 सावर्णी, नंबर 9 दक्ष सावर्णी, नंबर 10 ब्रह्म सावर्णी, नंबर 11 धर्म सावर्णी, नंबर 12 रुद्र सावर्णी, नंबर 13 देव सावर्णी और नंबर 14 अंतिम मनु इंद्र सावर्णी है। वास्तव में इन 14 मनुओं के विवरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली, जो मानव समाज के सुसंगठित स्वरूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही होगी। जिस प्रकार इंग्लैंड के राजाओं की सतत चली आ रही एक श्रृंखला को राजमुकुट कहा जाता है, यह शंकराचार्य की गद्दियों के सभी स्वामियों को शंकराचार्य कहा जाता है। उसी प्रकार प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु कहकर पुकारा जाता होगा। मनुस्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे, जिनका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपति मनु और शत्रुपा के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे तो इस समाज व्यवस्था के प्रारंभकर्ता ही हैं। परंतु मनुस्मृति में समाज व्यवस्था के जिस व्यापक रूप का नियमन किया गया है, वह राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बाद ही किया जा सकता है। राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बिना
इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का नियमन संभव ही नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से मनुस्मृति की रचना एक मनु के द्वारा नहीं अपितु मनुओं की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा की गई है। जनश्रुति के आधार पर मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया है और पुराणों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई उस समय नाव में बैठे मनु और उनकी स्त्री शतरूपा ही बची। इन दोनों के सहचर्य से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव तथा भरत आदि हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। उनके दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में ही महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई और समूची मानव प्रजाति को मानव प्रजा कहा जाता है और समस्त मानव जाति उन्हीं के परिवार की अंश है। मनु के युग के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किंतु भारतीय साहित्य में मनु के शासन को या मनु के समय को एक मत से एक आदर्श शासन माना जाता है। कालिदास अपने रघुवंश में लिखते हैं कि रघुवंशी राजा द्वारा मनु के द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार शासन किया जाता था। वे उससे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे। इस प्रकार हमने प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान के द्वारा मनु के परिचय का अध्ययन किया। अगले वीडियो व्याख्यान में हम मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।